लड़कियों को मिलेंगे 2100 रुपए, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। ये स्कीम चला रहे हैं लोग। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है इनके पास। फ्रीबीज तो कुछ टाइम के लिए ही होती है, जब तक इलेक्शन है, उसके बाद फिर वो नजर नहीं आती। सफाई बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके कहते हैं कि गर्ल्स इक्वल है, बॉयज इक्वल है, बट इक्विटी कहीं नहीं दिखाते ये लोग। हर जगह गर्ल्स को पावर करके रखते हैं। यहाँ पे कि एजुकेशन करके चले जाओ आप, यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी आपको, इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। दिल्ली में चुनाव का माहौल है और सबकी बात सुनना जरूरी है। आपको पार्टीज तो अपनी सुनाती हुई नजर आ जाएंगी कि मैं ये फ्री दे रही हूँ, मैं ये फ्री दे रही हूँ, मैं उससे भी ज्यादा फ्री दे रही हूँ। लेकिन इस वक्त वोटर और खास तौर पे फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या सोचते हैं, दिल्ली में रहने वाला युवा क्या सोचता है, करोड़ों लोगों को समाई ये दिल्ली क्या कहना चाह रही है, वो भी युवाओं के जरिए आज आपको सुनाएंगे। इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। माहौल तो यहाँ पर अक्सर बना रहता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई क्लासेस भी होती है। लेकिन इन बच्चों की क्लासेस खत्म होने के बाद अब इनसे कुछ आप देखिए राजनीति की बात की जाए। केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के बाहर इस वक्त हम हैं। क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश, दिल्ली में चुनाव का माहौल यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास लग रहा है, नजर आ रहा है, कुछ कुछ आता है, कुछ ये तो ऑटो निकल रहे थे, मैंने देखा यहाँ पर। हाँ, रैली दिखाई देती है सुबह शाम। दिखाई देती है। हाँ। क्या माहौल बना हुआ है? माहौल शांत है। शांति माहौल है। ऐसा कुछ क्या यहाँ के वोटर का क्या करेंगे हम, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा कुछ है कि कोई पता नहीं रेडी है नहीं है वोट देने को। इनको कंफ्यूजन लगता है कि यहाँ वोट देने के लिए बच्चे हैं या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम वोटर को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस बार, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को बिल्कुल, क्योंकि ना रैली निकल रही प्रॉपर तरीके से और ना ही यहाँ पे कुछ माहौल क्रिएट किया जा रहा वोटिंग का कि यहाँ पे चारों को शायद छोड़ दिया इन्होंने कि यार छोड़ो यार क्या वो भाई। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त ऐसा कुछ माहौल दिखा हो या फिर बातचीत हुई हो? क्योंकि नेताओं को तो बहुत ज्यादा बच्चों को लेकर होता है कि फर्स्ट टाइम वोटर हमें ध्यान दे, 20-30 लाख वोटर भी हैं, कुछ ऐसा दिखा, कुछ हुआ, नजर आया माहौल? कोई माहौल नजर नहीं आया ऐसा। तो बाकी अगर राजनीति, दिल्ली की राजनीति की बात करूं, एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है यार ये प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट शुड एड्रेस दिस? क्या और कुछ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इधर जहाँ हम रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, नाम बता दो। विजयनगर। विजयनगर, वहाँ पर भी कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बहुत गंदगी है उधर, बहुत। कितने टाइम से रह रहे हो? अभी तो 6 महीने हुए हैं। और 6 महीने में कभी कोई सफाई का ऐसा कुछ नहीं? यार इलेक्शन के आसपास तो साफ करा लेते, वो भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सिर्फ सरकार की गलती नहीं है। वो लोग जो लोग रहते हैं उन्हें भी साफ करना चाहिए, पर बहुत गंदगी है उधर। और बाकी ऐसी कुछ चीजें की मतलब कि बहुत सी चीजें होती हैं जिनको लेकर फर्स्ट टाइम वोटर को खास ध्यान रखा जाता है। तो दिल्ली में रहने के बाद आपको लगता है कि यार ये चीजें युवाओं के लिए एड्रेस हो जाएं, कुछ ऐसा? हमारे लिए पढ़ाई तो ठीक है, पर अब हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इक्वली। तो हेल्थ के लिए सफाई तो होनी चाहिए ना, बेसिक हाइजीन होना चाहिए। दिल्ली में मलेरिया, डेंगू हमेशा ही फैलता रहता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है। सफाई नहीं होगी तो वो तो हम हमेशा अफेक्टेड रहेंगे उससे, और उससे हमारी ओवरऑल पढ़ाई तो नेगेटिव होगी। तो मेरे लिए तो सफाई और बेसिकली फर्स्ट वोटर्स को लेके ना कम से कम उनको बताना चाहिए कि ये पार्टीज है, ये पार्टीज है, लेकिन वो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। सब सुबह आवाज आती है कि हाँ रैली निकल रही है, उसको जिंदाबाद, उसका जिंदाबाद, लेकिन ये नहीं पता किस पार्टी से है, किस पार्टी से नहीं है। तो सोशल मीडिया पे बढ़िया माहौल दिखता होगा, लेकिन उतना शायद ग्राउंड पे समझ नहीं आता। ऐसा कुछ आपको लगा कि यार बहुत कुछ है? आपको क्या लग रहा है किसकी फाइट है इस बारी खास? केजरीवाल, बीजेपी, बहुत सी लड़ाई इस वक्त नजर आ रही है। केजरीवाल बीजेपी है। तो आपको ऐसा कुछ अच्छे पॉइंट दिखे? क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स में बात करूं तो खासतौर पे इस बार सब फ्री दे रहे हैं। आप एग्री करते हो कि यार एक 100 रुपए देता है, एक 200 रुपए देता है, दूसरा कहता है मैं 300 दूंगा, आप मेरे को वोट कर दो? मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप एग्री करते हो या फिर कुछ और चीजें हैं आपके दिमाग में? मतलब सिर्फ फ्रीबीज तो कुछ टाइम के लिए ही होती है, जब तक इलेक्शन है, उसके बाद फिर वो नजर नहीं आती। और कुछ लोग का होता है, मतलब कुछ लोग को पैसे मिलते हैं, कुछ लोग को नहीं मिलते हैं। मतलब बहुत सा ऐसा है कि 200 यूनिट फ्री दे देता हूँ बिजली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली बचाने के लिए कोई बड़ा विजन निकाला जाए। ये कुछ चीजें आप लोग तो पढ़ते लिखते हैं, इतना ज्यादा लगातार नई चीजें आपके नजर आती है, पर वो विजन शायद एक कम नजर आता है कि यार कोई ऐसा सोच नहीं रहा है कि बड़ा प्लान नजर आ रहा हो दिल्ली को लेकर। ऐसे तो कुछ दिखता नहीं है मुझे यहाँ। बेसिक बात क्या है, ये लोग वोटर्स को ना, अब आप स्कीम्स देख रहे होंगे, लड़कियों को मिलेंगे 2100 रुपए, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। ये स्कीम चला रहे हैं लोग, बट जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है इनके पास। लिटरली बताऊं तो ना ये अवेयर कर रहे किसी पे, हमें लिटरली पता भी नहीं वोट्स कब है और क्या सीन चल रहा है हमारे यहाँ पे। बस न्यूज़ पे सुन लिया कि हाँ बहनों को दे रहे 2100 रुपए बीजेपी देगी और हमारी केजरीवाल पार्टी ये देगी, एक्स पार्टी, जो भी XYZ पार्टीज है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पार्टीज वो देंगी। बट आप उनको ना प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं कर रहे किसी को भी, हाँ भाई कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोच सके वो लोग। कोई पॉजिटिव नहीं दिखा मुझे। कुछ आया करा, कुछ पता चला आपको? मतलब और जो महिलाओं को लेकर इस बार बहुत कहा गया 2100 रुपए देंगे, उसके बाद कोई कहता 2500 देंगे, बसेस तो फ्री चल ही रही हैं। तो आपको लगता है कि ये फ्रीबीज की बहुत ज्यादा जरूरत है महिलाओं को, या फिर यू आर लाइक कि बैलेंस आउट होना चाहिए? नहीं, ये तो मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं लगा। हमेशा तो ऐसा ही बोलते हैं लोग
कि स्कीम्स तो आते ही है हर रोज। एटलीस्ट चीज बैलेंस होनी हाँ, चाहिए। बैलेंस होना Balance- गर्ल्स के लिए तो बॉयज के लिए भी एटलीस्ट होना चाहिए ना। बॉयज ने क्या, बॉयज के लिए बस फ्री करने की मांग रख रहे हो आप? मैं बॉयज के लिए बस फ्री मांग करने की मांग रखता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा है कि एक तरीके कहते हैं कि गर्ल्स इक्वल है बॉयज इक्वल है, बट इक्वलिटी कहीं नहीं दिखाते ये लोग। हर जगह गर्ल्स को ओवर करके रखते हैं या फिर कई जगह बॉयज को करके। भाई इक्वलिटी दिखाओ ना आप लोग हर जगह। आप एग्री कर रहे हो इक्वालिटी की बस में सबके लिए हाँ। फ्री हो जाए बस, तो ज्यादा बढ़िया है। अगर फ्री है तो सब मतलब कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, और या तो फिर सबके लिए इक्वल करो ऐसा। सीनियर सिटीजन के लिए हाँ, फ्री होना उनके लिए चाहिए। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो काम करने नौकरी करने जा रही हैं, लेकिन उनको सुबह जरूरत ही नहीं है बस में कि पैसा निकाला जाए। हाँ। और यही फ्री की आदत शायद डला दी है, और वो शायद कहीं ना कहीं खराब होती है फॉर, मतलब अगर कोई यंग है उसके बाद भी जाके उसको आदत हो जाएगी, अच्छा यार बिजली भी फ्री देते हो हाँ। तो मुझे हमेशा बिजली फ्री सही देते बात रहे। है, वो इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या मतलब कोई दिल्ली को कोई सुधार सकता है, कुछ बचा सकता है? पार्टीज तो देखिए रोज सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, रोज ऐलान हो गए, तो ये फ्रीबीज बचाएंगी या आपको लगता है कोई विजन लेके आएगा वही बचाएगा? विजन लेके आए। कोई विजन ही होना चाहिए। ऐसे फ्री का ये जो भी रहता है लोग भी फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। और रोजगार को लेकर के जॉब्स मिले, तो आपको ऐसा कोई भी, आप जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं वहीं पे उसी फील्ड में आगे जाकर करेंगे, तो ऐसा कभी सुना आपने कि यार डीयू से पढ़ने वाले छात्र दिल्ली में ज्यादातर नौकरी करते हैं, उनको मिल जाती है? ऐसा कुछ लगा कभी कि कितने परसेंट डीयू के बच्चे यहीं रह जाते होंगे, यहीं नौकरी लगती होगी? बहुत ही कम होती है, वैकेंसीज ही नहीं है मतलब। तो ऐसा कहा जा सकता है कि दिल्ली में जितना पढ़ा लिखे व्यक्ति के लिए तो नौकरी मिलना मुश्किल ही हो गया? बिल्कुल कह सकते हैं। बात सिर्फ यहाँ पे कि एजुकेशन करके चले जाओ आप, यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी आपको, इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। आप प्लेसमेंट से लाते हो, लेकिन नौकरी कितने को लगती है? 10,000 में से 10 बच्चों की, तो क्या रेशियो रहा? बिल्कुल लो रेशियो है ना ये तो नौकरी का। दिल्ली में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया कि यहाँ का बच्चा शायद आसपास इन जगहों पे, जैसे बड़ी सिटीज में आईटी हब हम देखते हैं, लेकिन यहाँ नोएडा गुड़गांव भाग जाता है कोई, तो क्या दिल्ली कहीं ना कहीं इसी चीज में लैक कर रही है? एज अ यूथ में आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लैग तो कर रही है इस मामले में, और किसी न किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा इस चीज के लिए। आप काफी केसेस सुनते होंगे कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया इस चीज को लेकर कि प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, बीएससी कर लिया, एमएससी कर ली, एमकॉम कर ली, फिर भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। अब आपको पता है कि प्लेसमेंट जरूरी है इस टाइम पे, और कोई कितना ही पढ़ेगा, लिमिट तो है नहीं उस चीज की। एक टाइम पे तो प्लेसमेंट चाहिए यार किसी को। तो दिल्ली में आपको ऐसा कोई डिपार्टमेंट लगता है दिल्ली में यार ये नौकरी मिल सकती है या लेनी चाहिए, उसमें कोई मदद हो, कुछ ऐसा कोई, मतलब दिल्ली में रोजगार के नाम पे कुछ दिमाग में आता है कि दैट यार अच्छा दिल्ली मुझे नौकरी देगा? काय की? मोमोज की, हैं? मोमोज का ठेला, बस एक पॉइंट दिखता है कि हाँ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, मोमोज का है, इनके इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास ये कार्ट लगा रखे, इनका बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन ग्रेजुएटेड लोगों के लिए कुछ नहीं है। पढ़े लिखों के लिए दिल्ली बची कुछ नहीं है, बस नहीं पढ़ा के बोलती है चले जाओ जहाँ गोलगप्पे का गोलगप्पे की स्टॉल खोल दी, मोमोज के स्टॉल खोल दिए, इनको तो हाइप क्रिएट कर देंगे इन सबकी। लेकिन हम जैसे ग्रेजुएट जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स से हैं उनके लिए कुछ सोच दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त स्थिति ये हो चुकी है, रोजगार की मैं बात कर रहा था, यूथ से खास तौर पे, कि पढ़ने अलग अलग जगह से आए, यहीं के होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दिल्ली इतना रोजगार दे ही नहीं पाती है। इस तरह की बातें जो चुनाव में आई है, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस तरह की बात करती हुई हमें नजर नहीं आई। वरुण भसीन।